भदोही जिले में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। इस अहम खबर के साथ करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यह कहावत एक बार फिर चौरी इलाके के भाला गांव के एक रेलिंग विहीन पुलिया के समीप हुए हादसे पर एकदम सटीक बैठी है। दरअसल यह पूरा मामला है उगापुर भकोड़ा मार्ग भाला गांव के समीप का, जहां एक रेलिंग विहीन पुलिया की वजह से कार नहर में गिरते गिरते बची है। मंजर देख लोगों में हड़कंप मच गया। दोपहर 1 बजे कार उगापुर से चौरी के बसंतापुर गांव जा रही थी। कार दौलत नामक व्यक्ति चला रहा था। कार में 2 महिला सहित 3 पुरुष सवार थे। जैसे ही रेलिंग विहीन पुलिया के समीप कार पहुंची, तभी कार मोड़ते समय नहर में पलट गई। लेकिन संयोग अच्छा था, कार नहर में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसा होते ही कार में सवार लोग चीखने चिल्लाने लगे। भाला गांव के साहसी युवकों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इलाके के लोगों ने बताया कि आए दिन इस तरह के हादसे रेलिंग विहीन पुलिया पर होते रहते हैं। भदोही शहर के सररोही दुलमदासपुर में कालीन कारोबारी सहित अन्य लोगों द्वारा किए गए सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कालीन कारोबारी अतिक्रमणकारियों पर राजस्व विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। कालीन कारोबारी ने सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा अपने बाउंड्री वाल में मिलाकर कब्जा कर लिया है तथा कई अन्य लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहे थे। इस बात की शिकायत इलाके के गणेश पांडे ने डीएम से की थी। तहसीलदार भदोही विजय यादव ने बताया कि अतिक्रमणकारी कलीम प्रवेश सुरेश बिंद व बाबूलाल बिंद से सरकारी जमीन मुक्त कराते हुए उस जमीन पर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगाया जाएगा, ताकि दोबारा इस जमीन पर कोई अवैध अतिक्रमण न कर सके। ज्ञानपुर नवोदय विद्यालय के निर्माणाधीन किचन में एक मजदूर की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही विद्यालय प्रशासन सहित मजदूर के साथियों व परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीएम आकाश कुमार व इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी विद्यालय के प्रिंसिपल चौधरी मनार्जन सिंह मौके पर पहुंच गए थे। बताया जाता है कि ऊज इलाके के सूफी नगर का रहने वाला रुस्तम अली नथईपुर निवासी ठेकेदार सोनू की देखरेख में मजदूरी का काम करता था। मंगलवार को वह जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माणाधीन किचन में विद्युत चलित मार्बल घिसाई मशीन चला रहा था। किचन में वह अकेले ही काम कर रहा था। कुछ देर बाद किचन में रवीश गुप्ता नामक एक व्यक्ति पहुंचा तो नजारा देख चिल्लाते हुए बाहर भागा। रुस्तम फर्श पर मृत पड़ा था। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। रोते बिलखते रुस्तम की पत्नी व बच्चे भी पहुंच गए थे। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। भदोही जनपद पिछले कुछ दिनों से प्रचंड भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह के 11 बजते बजते सूर्यदेव की तपिश हर किसी को घरों में कैद करने को मजबूर कर देती है। भीषण गर्मी की चपेट से जूझ रहे भदोही जनपद की सड़कें इस कदर सूनी हो जाती हैं कि मानो कर्फ्यू लगा हो। प्रचंड गर्मी से परेशान भदोही जनपद वासियों को अब मानसून का इंतजार है। मंगलवार को भदोही का तापमान उछाल लेते हुए 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 2 दिनों तक लू चलेगी। 20 जून तक अच्छी बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि इस दौरान दिन भर धूप छांव जैसा नजारा भी देखने को मिल रहा है। भदोही के सररोही बभनौटी मार्ग के मोरवा पुल के समीप सड़क के बीचों बीच गिराई गई मिट्टी हादसे का सबब बन रही है। पहाड़ नुमा गिराई गई मिट्टी से टकराकर 3 बाइक सवार घायल हो गए। बताया जाता है कि मोरवा पुल के पटरी के समीप गड्ढे को पाटने के लिए ट्रैक्टर से रात को मिट्टी गिरा दी गई। मिट्टी से टकराकर बाइक सवार घायल हो रहे हैं। बभनौटी के उजेटा निवासी शुभम सिंह, विवेक सिंह व किशन सिंह एक बाइक पर सवार होकर सररोही से घर की तरफ जा रहे थे। तभी मोरवा पुल के समीप मिट्टी से बाइक टकरा गई। हादसे में तीनों लोग घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल सड़क के बीचों बीच गिरी मिट्टी को हटवाए जाने की मांग की है।
क्रिकेट खेल रहे मनबड़ युवकों ने घर में घुसकर मारपीट की है। घर में मौजूद अकेली महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई है। मामला औराई के घोसियां मिसरौटी मोहल्ले का है। मोहल्ले के गया प्रसाद मिश्र ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसके घर के पीछे खेत में कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद उसके घर में चली गई। क्रिकेट खेल रहे मनबड़ युवक जबरदस्ती घर में घुस गए। विरोध करने पर महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देने लगे। कहा कि उनके बड़े भाई लालजी मिश्रा पहुंचे और गाली दे रहे युवकों का विरोध किया, जहां मनबड़ युवकों ने लालजी को मारपीट कर घायल कर दिया। तहरीर लेते हुए औराई पुलिस ने पक्का चौक वीर अब्दुल हमीद नगर निवासी राजा के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 452 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा भले ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके करीबियों का आतंक आज भी इलाके में कायम है। ऐसे ही कुछ शिकायत लेकर एक परिवार डीएम दरबार पहुंचा था। कोयरौना इलाके के कालिका नगर की रहने वाली बिटनी देवी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपा है और कहा कि इलाके के 2 व्यक्ति जो बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी हैं, उसमें एक व्यक्ति पूर्व प्रधान है व दूसरा जो अपने को पूर्व विधायक विजय मिश्रा का प्रतिनिधि बताता था। उस दौरान उसके कच्चे मकान को क्षतिग्रस्त कर कब्जा कर लिया गया था और उसके बेटे को गायब कर दिया गया था। बिटनी देवी का कहना है कि तब से आज तक अपने भूमि पर कब्जा पाने व बेटे के मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अपने पूरे परिवार के साथ डीएम दरबार पहुंची बिटनी देवी ने पत्र सौंपते हुए डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। भदोही जिले में मंगलवार की दोपहर आई हल्की आंधी से 2 स्थानों पर हाई टेंशन विद्युत तार पर पेड़ गिरने से इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने गिरे पेड़ व डाली को हटाते हुए टूटे विद्युत तार को ठीक करने में जुट गए थे। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर में हल्की हवा के चलते एक महुआ की डाली हाई टेंशन विद्युत तार पर गिर गई थी, जिससे तार टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसी तरह ज्ञानपुर के कंसापुर मुख्य मार्ग पर भी हल्की हवा से एक पेड़ विद्युत तार पर गिर पड़ा था। सड़क के बीचों बीच पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए आवागमन भी ठप हो गया था। सूचना पर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने पेड़ को हटाते हुए क्षतिग्रस्त विद्युत तार ठीक करने में जुटे रहे। सवर्ण आर्मी भदोही जिले की आवाज बनता जा रहा है। मजलूमों के हक और जनपद की समस्याओं सहित भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हुंकार भरने वाली यह पार्टी अब भदोही जिले के पत्रकारों के साथ होने वाले उत्पीड़न को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। मंगलवार को स्वर्ण आर्मी के भदोही जिला अध्यक्ष विजय कुमार तिवारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में कहा कि पिछले दिनों भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में लखनऊ से आए एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने सत्यम न्यूज के रिपोर्टर का मोबाइल कैमरा छीन लिया था। लखनऊ से आया अधिकारी अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहता था। स्वर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष ने पत्र सौंपते हुए भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि भदोही जिले के मीडिया कर्मियों के साथ होने वाले उत्पीड़न को स्वर्ण आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्र सौंपने वालों में प्रभाकर पांडे, अनिल पांडे, लक्ष्मी शंकर उपाध्याय, शिवशंकर दुबे आदि मौजूद रहे। इमरजेंसी सेवा यूपी डायल 112 नंबर पर फोन कर झूठी सूचना व गाली गलौज करने वाले मनबड़ युवक को भदोही जनपद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सुरियामा थाना इलाके के खेवखर निवासी बनवारी लाल बिंद का मनबड़ पुत्र मिथिलेश कुमार बिंद यूपी डायल 112 पुलिस के हेडक्वार्टर पर फोन कर झूठी सूचना देने के साथ साथ गाली गलौज करता था। युवक काफी मनबड़ किस्म का बताया गया है। सुरियामा पुलिस ने मनबड़ मिथिलेश कुमार बिंद के ऊपर धारा 182, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। जामुन बीनने के दौरान हुए विवाद को लेकर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने एक परिवार के घर पर चढ़कर हमला बोल दिया है। दबंगों की पिटाई से एक किशोरी घायल हो गई है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के राघोपुर गांव का है,
छोटे लाल ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव में उसका 5 वर्षीय पुत्र जामुन बीनने गया था। इसी दौरान कुछ लोगों से कहासुनी शुरू हो गई। इसी विवाद को लेकर लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव के ही दबंग उसके घर पर चढ़ गए और हमला बोल दिया। दबंगों के हमले से उसकी पुत्री अंजलि घायल हो गई। शिकायती पत्र देते हुए छोटे लाल ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। औराई थाना इलाके के झुआ गांव में टुल्लू लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। झुआ गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद तिवारी ने औराई पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि कुएं में टुल्लू लगाकर उनका परिवार पानी भरना चाह रहा था, लेकिन पटीदार टुल्लू लगाने से मना कर रहे थे। जब उसने टुल्लू लगाने का प्रयास किया तो पटीदारों ने ईंट, पत्थर, लाठी, डंडे से उस पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी सुनीता व पुत्री स्वातिका को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराते हुए औराई पुलिस ने इंद्र बहादुर, सुशील तिवारी, श्रेयांश व इंद्रावती तिवारी के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है। मिर्जापुर के अदलहाट सुतिहार इलाके से पहुंची मंजू सिंह ने डीएम भदोही को एक पत्र सौंपते हुए मुकदमे में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। कहा कि वह औराई की एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। कंपनी का मालिक अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था। गैर प्रदेश ले जाकर छेड़खानी करते हुए उसकी लज्जा भंग की, जिसका वीडियो व फोटो मौजूद है। दिए गए शिकायती पत्र में मंजू देवी ने बताया कि औराई पुलिस ने इस मामले में औराई के नेवड़िया निवासी कंपनी मालिक प्रभात तिवारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 1 माह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए मंजू देवी ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन मार्ग के लिए कराए गए सड़क निर्माण में धांधली की जांच व रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। 2 घंटे तक चले अनशन प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने राज्यपाल व रेल मंत्री को संबोधित एक पत्र तहसीलदार ज्ञानपुर व स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर अनशन पर बैठे कांग्रेसियों ने कहा कि 6 माह पहले स्टेशन रोड पर सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सड़क उखड़ने लगी है। सड़क निर्माण में हुए धांधली की जांच कराए जाने की कांग्रेसियों ने मांग की है। इसी तरह रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर भी कांग्रेसियों ने अनशन प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों में संतोष सिंह बघेल, परवेज हाशमी, कैसर खान, नागेश कुमार, गुलाम गौस आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक 16 जून को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता डीएम गौरांग राठी करेंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल विनोद गुप्ता ने बताया कि यह बैठक 3 बजे से होगी। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से बैठक में भाग लेने की अपील की है। भदोही जिले के दुर्गागंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग शुरू हो गई है। दुर्गागंज बाजार भदोही जिले का प्रमुख बाजार माना जाता है। इलाके के कृष्णा यादव, रितेश मौर्य, अरुण यादव, मुन्ना यादव, दशरथ गुप्ता ने बताया कि इस बाजार के 2.5 किलोमीटर इलाके में मिश्राइनपुर, मसूधी, शेरपुर, गोपीपुर, गौरा, बीरापुर, भानीपुर, नवलपुर, सरायहोला, आनंदडी जैसे गांव आते हैं। इन गांव की आबादी लगभग 35,000 के करीब है, जो एक नगर पंचायत के आबादी के मानक को पूरा करती है। कहा कि दुर्गागंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि दुर्गागंज बाजार सहित आसपास के गांव में विकास का पहिया सरपट दौड़ सके। इलाके वासियों ने जनप्रतिनिधि व जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दुर्गागंज बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के छोटूपुर गांव से पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने डीएम को पत्र देते हुए गांव के कब्रिस्तान को संरक्षित व बचाने की गुहार लगाई है।
पत्र देते हुए लियाकत अली ने कहा कि रंजिशबस गांव के कब्रिस्तान की भूमि पर प्रधान की मिली भगत से जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि उक्त भूमि पर 50 वर्षों से मुस्लिम समुदाय के लोग शव का अंतिम संस्कार करते चले आ रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए लियाकत अली ने गांव के कब्रिस्तान को बचाए जाने की गुहार लगाई है। भदोही में मोबाइल छिनैती गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। राह चलती एक महिला का हौसला बुलंद उचक्का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार मथुरापुर का है। रामपुर के गधौना निवासी उमेश यादव ने भदोही पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी मुन्नी यादव मथुरापुर स्थित अपने ननिहाल मुकेश यादव के यहाँ आयोजित एक शादी समारोह में गई हुई थी, जहां देर रात किसी उचक्के ने मुन्नी यादव का मोबाइल उड़ा दिया। उमेश यादव ने भदोही पुलिस से शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। भदोही जिले में होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 15 जून को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर डीएम गौरांग राठी ने बैठक की। डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों को प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण नकल विहीन संपन्न कराने का निर्देश दिया है। 12 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर के दायरे में आने वाले फोटो स्टेट व साइबर कैफे की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। भदोही जिले के 12 केंद्रों पर कुल 5310 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। भदोही जिले में 13,09,760 पौधों का रोपण किया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ यशवंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में सीडीओ ने प्रत्येक विभागों को आवंटित वृक्षारोपण का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने 30 जून तक गड्ढों की खुदाई, वृक्षारोपण स्थल का चयन पूरा कर लेने का निर्देश दिया है और सीडीओ ने रिपोर्ट भी मांगी है। बैठक में वन विभाग सहित जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। भदोही पहुंचे भारतीय किसान मंच व भारतीय गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि भदोही के गौशालाओं में गौवंश काले पानी जैसी सजा भुगत रहे हैं। गौशालाओं में गौवंशों को मिलने वाली सुविधाएं नदारद हैं। भदोही पहुंचे देवेंद्र तिवारी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश उर्फ पप्पू तिवारी व श्यामलाल सहित संगठन से जुड़े तमाम लोगों ने स्वागत किया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड पखरी तिराहा के समीप एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान देवेंद्र तिवारी ने कहा कि गौशालाओं से बड़े पैमाने पर गौवंशों की तस्करी की जा रही है। कहा कि प्रति गाय के खुराक के लिए 125 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए। 30 रुपये में गौवंशों को भूसा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। देवेंद्र तिवारी ने कहा कि 20 रुपया बिचौलिया गायब कर रहे हैं, 10 रुपया ही गाय तक पहुंच रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि किसानों के ट्यूबवेल बिल माफ कराने सहित अन्य मामलों को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वह मुलाकात करेंगे। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। समय अभाव के कारण हम आप दर्शक बंधुओं का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन सत्यम न्यूज टीम आप मैसेज कमेंट जरूर पढ़ती है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें